नमस्कार। द फॉलोअप के इस लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हर रोज़ हम लोग शाम में जो है इस लाइव के जरिए ये कोशिश करते हैं कि दिन भर की वैसी तमाम खबरें जो कि आप तक पहुंचना चाहिए था और किसी कारण आप उन खबरों से अपडेट नहीं हो पाए हैं, तो इस लाइव के जरिए हम लोग जो है आपको अपडेट कराने के लिए डेली जुड़ते हैं। और हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं जिनको हम लोग बाबा बोलते हैं। और आज इस लाइव में हम लोग आपसे बातचीत करेंगे कि भाषा को लेकर के जिस तरीके से कल देर रात हेमंत सरकार ने जो फैसला लिया और कोडरमा माफ़ कीजिएगा बोकारो और धनबाद से जो भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा के तौर पे जो दर्जा दिया गया था उसको कल जो वापस लिया गया और इसके बाद से जो इसे लेकर के जो क्रेडिट की लड़ाई है वो शुरू हो गई है झारखंड में। और अलग अलग तरीके से जो है सरकार के भीतर में जो बैठे लोग हैं वो और जो विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं और तीसरा जो आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर वो लोग अब जो है ये क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप लगातार यह देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से हर कोई यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो से हटाया गया है तो कहीं न कहीं उसका योगदान है, उसकी पार्टी का योगदान है। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, ये जो भाषा को लेकर के जिस तरीके से अब क्रेडिट को लेकर के खास करके अब जो विवाद शुरू हुआ है, पहले तो था कि भोजपुरी और मगही को हटाया जाए धनबाद और बोकारो से। अब जबकि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, बीते देर रात हम लोगों ने लाइव करके उसकी सूचना भी दी सबसे पहले द फॉलोअप पे, ये जो लड़ाई शुरू हुई है क्रेडिट की उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्रेडिट की लड़ाई तो इतर है, क्योंकि आप जितनी बार और जैसे पूछेंगे हर नेताओं का अलग अलग जवाब होगा। आपको याद होगा कि आज इस बात से समझा जा सकता है कि क्रेडिट की होड़ कितनी है। आज चेन्नई से लैंड करते हैं जगन्नाथ महतो लगभग 1:15 पर, 2:30 बजे अपने आवास पे पीसी करते हैं, 3:30 बजे फिर अपने विधानसभा क्षेत्र निकल जाते हैं, ये बताने के लिए कि जो हमने कहा था वो कर दिया। हालांकि वो क्रेडिट दे रहे हैं हेमंत सोरेन को कि हेमंत सोरेन को उन्होंने बताया कि झारखंड में अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं वो, और उन्होंने जो कहा वो ठोस किया, तो इसके लिए वो दे रहे हैं। हालांकि जगन्नाथ महतो से जब पूछा गया कि भाई उन आंदोलनकारियों के बारे में क्या कहेंगे जो सड़कों पर उतरकर छात्र बिना किसी पार्टी बैनर के वो इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे, बोले मैंने रामायण तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जब राम सेतु बन रहा था, जब सीता को लाने राम जा रहे थे तो गिलहरी भी बालू में शरीर को लपेटकर वहां जाकर झाड़ रही थी। तो हर किसी का योगदान है। लेकिन बात बात में उन्होंने ये कहा कि अगर आंदोलनकारी को लगता है कि सिर्फ उनका योगदान है तो वो क्यों नहीं चतरा, पलामू, लातेहार, गढ़वा से हटा दे। हमने सही फोरम पे बात उठाया था और मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकार किया और उसका ये परिणाम है। और उस बात का क्योंकि वो एक समय भी गंवाना नहीं चाहते थे, सीधा चेन्नई से आने के बाद अपने क्षेत्र चले गए, ये इस बात को बताने के लिए कि देखिए जो आपका बात था वो डिमांड था, मैंने पहुंचाया और मैंने किया। लेकिन इन सब के इतर आप देखिए आरजेडी ने आज जो बयान जारी किया। इससे पहले कि हम लोग आरजेडी पे जाएं, ये जगन्नाथ महतो का जो बयान है वो चेन्नई से सीधे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो अपने इलाके में भी चले गए, जहाँ पे वो अलग अलग जगहों पे जाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा ही जो है एक दबाव बनाया गया और तब जाकर के सरकार जो है झुकी, खास करके भाषा को लेकर के। लेकिन उनका जो एक बयान है बाबा, वो कई मीडिया हाउसेस में उनका बयान को जो है मतलब सुर्खियों में रखा जा रहा है, बाकायदा हेडिंग्स बन रही है उनके बयान को आधार बना करके, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि अगर उन छात्रों का मतलब नौजवानों का जो कि आंदोलन कर रहे थे, लाखों की संख्या में सड़कों पे थे, उनको एक तरीके से वो प्रोवोक कर रहे हैं कि अगर आप क्रेडिट अगर आप खुद लेना चाह रहे हैं तो आप गढ़वा चले जाइए, पलामू चले जाइए और चतरा चले जाइए, क्योंकि अब भी जो है भोजपुरी मगही जो है इन इलाकों में अब भी क्षेत्रीय भाषा का जो दर्जा है वो अब भी बरकरार है। तो क्या जगन्नाथ महतो चूँकि एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, तो ये माना जाए कि वो चाह रहे हैं कि भाषा का ये विवाद जो है वो थमे नहीं
और अब गढ़वा और पलामू जैसे इलाकों में भी जो है ये जाकर के वहाँ का मुद्दा बने, और इसके लिए वो उन नौजवानों को प्रवोक कर रहे हैं। नहीं, जगन्नाथ महतो भी भली भांति गढ़वा, पलामू और लातेहार चतरा को जानते हैं, और वो जो आक्रोशित आंदोलनकारी थे, वहाँ पे कोई इसका विरोध नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ अगर गांव की बात करते हैं तो वहाँ मूल खतियानी 1927 वाले भी सारे लोग भोजपुरी और मगही अंगिका जो भी बोलते हैं, तो और उनका भी आंदोलन का डिमांड सिर्फ यही था कि बोकारो और धनबाद से हटाया जाए। पूरे अगर रात से उठाएंगे, अभी जैसे मुद्दा उठ गया है कि उर्दू आप 24 जिला में आप मान रहे हैं कि यहाँ की माटी की भाषा है और यहाँ के लोग बोलते हैं, तो उस पर भी आज सवाल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार आधार नहीं बता रही है कि किस आधार को उन्होंने माना और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परिभाषा दिया। आखिर कोई तो सरकार कंसेप्ट ली होगी। अगर जनगणना ली होगी तो कब का जनगणना ली, उसमें क्या पॉपुलेशन था, क्या 24 जिला में इतने थे कि उर्दू। लेकिन अब ये मुद्दा उठने लगा है, तो जो भाषा विवाद को लेकर था, कई लोग उसमें हंसी मजाक में ये कह भी रहे थे कि अब जिसको अगर आंदोलन का चस्का भी लग गया है तो वो आंदोलन अब दूसरे दिशा में शिफ्ट कर जाएगा, भाषा का मुद्दा खत्म हो गया। अब स्थानीय मुद्दे पर, स्थानीयता का मुद्दा जो है उस पे आंदोलन हो सकता है। एक चीज़, चूँकि हम लोग जो हेडिंग दिए हैं आज लाइव का कि भाषा पे हेमंत सरकार के फैसले के बाद जो क्रेडिट की लड़ाई शुरू हुई है, एक जो आज आप कई अखबारों को, जो प्रमुख अखबार है जो झारखंड से प्रकाशित, रांची से जो प्रकाशित होता है, उसमें जो हेडिंग दिया गया और उसमें कहा गया कि कांग्रेस के दबाव के बाद जो है हेमंत सोरेन की सरकार ने ये डिसीजन जो है वो वापस लिया और भोजपुरी और मगही को हटाया गया। तो कांग्रेस जो एक क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रही है और जो जिस तरीके से अखबारों में प्रेजेंट भी किया गया, लेकिन अब एक चर्चा ये शुरू हुई है बाबा कि कांग्रेस के नेताओं को बाकायदा मुख्यमंत्री जो है इसलिए बुलाए थे कि उनको साफ संदेश दिया जा रहा था कि अब जो है भाषा पे किसी भी तरीके का जो है वो दबाव झेलने वाले नहीं हैं और भोजपुरी और मगही को हटाने जा रहे हैं। लेकिन इसका जो है रिवर्स खबर, एक तरीके से उल्टा खबर बन गया अखबारों में कि कांग्रेस दबाव बनाई, जबकि कांग्रेस को बुला करके मैसेज दबाव कभी नहीं बना सकती भाषा के, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। वो आग्रह कर सकती है कि भाई चलिए आप विवाद खत्म करना चाहते हैं तो हम भाषा हटाने को समर्थन करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा उनके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं प्रदीप यादव, उन्होंने सदन में कहा कि गोड्डा में मुझे हर हाल में चाहिए। दीपिका पांडे ने कहा, उसके बाद पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा। तो आप सदन में जो बयान देते हैं वो पार्टी का बयान है, वो विधायक का बयान है, वो ऑफिशियल बयान में है। आज से 100 साल बाद भी उसको कोट किया जा सकता है। और मिनिस्टर जो रामेश्वर उरांव हैं, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने 2 दिन पहले बोला। हाँ, लेकिन ये अब सीएम बुलाए या कांग्रेस के लोग गए, ये तो उन्हीं लोग को क्लियर करना है। लेकिन जो अखबार में है कि भाई कांग्रेस ने ही कहा कि भाई अब हटा दीजिए, लेकिन ये निर्णय लेने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, जो उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। लेकिन चिंतन शिविर जब होगा, सारे मत के विधायक लोग आएंगे, जो इसके कांग्रेस के विधायक जो समर्थित थे भोजपुरी अंगिका, वहाँ पे क्या इस बात को लेकर डिस्कशन होता है, या कांग्रेस ये जान रही थी कि ये मुद्दा वहाँ उठेगा और पार्टी कहीं दो फाड़ में ना हो जाए भाषा को लेकर, लिहाजा उस चिंतन शिविर से पहले जाकर मुख्यमंत्री से कहा कि आप पटाक्षेप कर दीजिए पूरे भाषा आंदोलन का। तो अब ये मानकर चला जाए कि क्रेडिट किसी को कोई दे, लेकिन भाषा का आंदोलन से संबंधित जो समस्या थी वो खत्म हो गई है। आरजेडी ने हालांकि अपने जो एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनको कहा है स्पेशली कि आप इस फैसले के विरोध में अपना एतराज़ जता दीजिएगा अगली कैबिनेट जो 24 तारीख को होने वाली है। उनका ये मानना है कि भोजपुरी और मगही अंगिका वाले को भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। अब भोक्ता क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो तो उनका बात है, लेकिन चिंतन शिविर में ये भी एक मुद्दा रहेगा चर्चा का। बाबा, इसके पहले कि हम लोग चिंतन शिविर पे जाएं और मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो खबरें आई हैं और उसका अगर कोई वजह है तो कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ही हैं, उस पर हम लोग जाएं। इससे पहले चूँकि अभी क्रेडिट पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग आजसू को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कल जिस तरीके से डिसीजन आया देर रात में, और उसके बाद से ही जो है आजसू पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं,
वो इसके लिए आजसू को क्रेडिट दे रहे थे, जबकि हमने लाइव में भी कल बीती रात को हम लोगों ने कहा कि भोजपुरी और मगही को जब दर्जा दिया गया था रघुवर दास की सरकार में, तो आजसू के मिनिस्टर उसमें शामिल थे, चंद्र प्रकाश चौधरी। और अब जबकि विवाद बढ़ा था तो चंद्र प्रकाश चौधरी और उनके जो नेता हैं, विधायक हैं लंबोदर महतो, ये लोग राष्ट्रपति से भी जाकर के मिले और उन्होंने मांग किया कि भोजपुरी और मगही को हटा दिया जाए। तो ये जो दोहरी जो चरित्र है खास करके भाषा के मसले पे, वो तो दिखा, लेकिन बावजूद इसके जो लड़ाई चल रही है कल से क्रेडिट की, वो उसमें आजसू भी कूद गई है, आजसू पार्टी भी कूद गई है। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है कि आजसू को क्रेडिट इसमें जाना चाहिए? एकदम बिल्कुल जाएगा। क्यों? आज जो फैसला आप कह रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी के कैबिनेट में रहते लिया गया, वो सरकार का फैसला था। कैबिनेट खत्म होते ही चंद्र प्रकाश जब आए, सुदेश महतो ने पार्टी के बतौर अध्यक्ष होने के नाते इसका विरोध किया और पार्टी हर जगह विरोध की। एकमात्र मैं आपको बता देता हूं, जब रघुवर दास थे या उससे पहले अर्जुन मुंडा की सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार भी यही कहा के गिराई गई थी, वहां पे कमेटी का गठन हो गया था कि भाई हम 3 महीने के अंदर स्थानीय नीति की परिभाषा कर देंगे, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार 14 महीने चली, उसके बाद भी कमेटी बनी। एकमात्र आजसू पार्टी है जिसने लिखित तौर पे कहा था कि हमको लास्ट सर्वे सेटलमेंट ही चाहिए। ना ही आज तक बीजेपी ने दिया है, ना ही आज तक जेएमएम ने दिया है। जो भी कमेटी बनी उसके सामने अपना कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया होगा। आपको याद होगा जब 13 और 11 जिला का जब समीकरण बना था और फिर अमर बावरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो 24 जिला को रिजर्व करने के लिए, उस समय भी अमर बावरी ने कई बार मीडिया से कहा कि वो हेमंत सोरेन से समय मांग रहे, नेता प्रतिपक्ष से समय मांग रहे उनकी राय मशवरा के लिए, लेकिन जेएमएम में कोई बात रखने को तैयार नहीं हुआ। तो आजसू पार्टी खासकर सरकार में क्या फैसला होता है वो पार्टी कहती है कि वो हमारा स्टैंड नहीं है। पार्टी का जो स्टैंड है वो सीधे तौर पे, और वो कहती है हम खुलेआम तौर पे इसका बात करते हैं। और इस आंदोलन में देखिए, भले ही जगन्नाथ महतो कैबिनेट मंत्री होने के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते, वो भी एक बहुत बड़ा ऐलान है एक तरह से। अगर कोई सरकार के फैसले के खिलाफ कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, लेकिन पार्टी के तौर पर अगर कोई उतरा था तो वो आजसू पार्टी ही थी। बीजेपी के भी नेता जिसको जैसा चाह रहे थे बयान दे रहे थे, कांग्रेस के भी नेता जैसा चाह रहे हैं अभी तक बयान दे रहे हैं। आरजेडी ने क्लियर रखा था कि भाई हमको चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर पार्टी के तौर पे जो इसका विरोध कर रही थी वो है आजसू पार्टी, वो घर घर जा रही थी और हर लोगों से संपर्क कर रही है, पर्चा समा रही है। यहाँ तक कि झारखंड में जितने विधायक, एमपी, एमएलए हैं, सबके घर गई आजसू पार्टी के प्रतिनिधि और उनको बाकायदा इन्होंने अपना पत्र दिया कि नहीं, ये भाषा विवाद को, मैथिली और भोजपुरी को हटाना चाहिए। तो आजसू को इस बात का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन क्रेडिट हम लोग इस बात को जोड़ते हैं और जनता को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि चुनाव में जनता किसे क्रेडिट देती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो अब ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी इसके लिए या इसके बाद आने वाले संघर्षों आंदोलन के लिए तैयार है, मुखर है, या फिर हर बार वैसे नौजवानों को ही उतरकर अपनी मांग रखनी पड़ेगी जनता के सामने सड़कों पर। ये जब आप ये बोल रहे हैं कि सरकार में जब आजसू पार्टी रहती है तो सरकार के भीतर एक अलग स्टैंड होता है, और बतौर राजनीतिक दल जो है उसका एक अपना अलग स्टैंड है। हाँ, हालांकि जो दर्शक हैं एक नागरिक के तौर पे जब वो ये सुन रहे होंगे तो वो ये तय करेंगे कि भाई दल में रह करके भी और सरकार में भी रह करके भी स्टैंड एक होना चाहिए। नहीं, जैसे आप देखिए आजसू हमेशा भी रही है, जब भी तो वो जैसे आज आरजेडी करिए कि हमारा एक कैबिनेट मंत्री, हम क्या कर सकते हैं, कैबिनेट में भी तो बहुमत की बात चलेगी। बिल्कुल। तो उसी तरह आप यहाँ 4 कांग्रेस के मंत्री हैं, कई फैसले पर एतराज हो जाता है सरकार के, तो आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट में चंद्र प्रकाश थे और वही बात उस आजसू बता रही है कि हमारी संख्या कैबिनेट में उतनी नहीं थी कि हम इसको विरोध करके रुकवा सके, इस लेकिन हमारा पार्टी का स्पष्ट है मानना, और हम ये लिखित देने को तैयार है और हर जगह दे भी रहे हैं। जब बाबा आप मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की जो खबर है, आज यहाँ का एक प्रमुख अखबार में वो खबर छपी भी है और अविनाश पांडे के हवाले से खबर छपी है, लेकिन उसमें यही है कि अविनाश पांडे बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनका अगर कामकाज सही नहीं रह पाता है
तो उनका फेरबदल होगा, उनके जगह पे किसी और को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब यह कोई झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बोल रहा है, और जो तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले बना है झारखंड कांग्रेस का प्रभारी, और जब वो ये बात बोल रहा है तो इस पे चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहले से भी यह आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में खास करके जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं उनको बदला जा सकता है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और जो दर्शक हैं उनको आप कैसे समझाएंगे कि क्यों जरूरी है ये बदलाव, या फिर कब ये बदलाव हो सकता है? देखिए, जरूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कल तक मीडिया पर्सनों की जुबान की चर्चा थी, नेताओं के कह ले चर्चा थी, अब उस जुबान को खुद अविनाश पांडे प्रभारी ने कह दिया कि हाँ भाई फेरबदल संभव है, इसमें कोई बहुत हिचकिचाने की बात नहीं है। आप अब वो कह रहे हैं कि कोरोना काल चूंकि खत्म हो गया है, सरकार अकाउंटेबल होगी। मतलब अब सरकार के हर कामों पर कांग्रेस पैनी निगाह देखेगी और ज्यादा अपने आप को प्रखर और मुखर करेगी। यूपी का अभी चुनाव होने वाला है, यूपी वो मानकर चल रहे कि वो हाथ से चला गया, तो कांग्रेस के लिए एक चीज है जो उनके पास है वो नहीं खोए, अगर आप ये कहते हैं, और जो है उससे बढ़ोतरी हो। अब दूसरे दल वो कह रहे हैं कि उनके पास जो है पहले से वो भी रहे और प्लस एड ऑन हो। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर में भी इस बात को चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पे 4 अभी मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से। जिस तरीके से फादर का भी स्टेटमेंट आया था कि भाई एक क्रिश्चियन या मिनिस्टर होना चाहिए, हाँ वो होना चाहिए, तो उसमें भी कांग्रेस के विक्सल कोंगाड़ी आते हैं, बंधु तिर्की आते हैं, इस तरीके के नाम हैं। उधर से स्टीफन मारांडी थे, उनका तो सीनियर हाँ, और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन वहां पेच फंस जाएगा कि स्पीकर कोर्ट में मामला ये है। स्पीकर कोर्ट में भी आपको याद होगा बाबा, ये जो स्पीकर कोर्ट का जो मसला है, जब राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात हुई कांग्रेस के नेताओं का और विधायकों का, तो वहाँ राहुल गांधी इस मुद्दे पे खास करके प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का जो मसला है विधानसभा में जो अभी लंबित है स्पीकर के पास, इस पे भी उन्होंने जोर दिया कि जल्द से जल्द जो है इसका समाधान निकाला जाए। हाँ, लेकिन तो एक तर्क दिए रहे हैं उनके कार्यकर्ता कि जैसे मिनिस्टर पे या नेताओं पे केस चलता रहता है, जब तक फैसला नहीं रहता आता वो बने रहते अपने पद पे, तो जब तक स्पीकर कोर्ट में ये मामला चल रहा है तब तक तो बंधु तिर्की प्रदीप यादव बन सकते हैं ना मिनिस्टर। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि जब तक फैसला न आए उसके वेट में बन सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको देखना होगा कांग्रेस ने अपने जातीय समीकरण को देखते हुए 4 अलग अलग जाति से मंत्री बनाया है, आलमगीर आलम, रामेश्वर ओरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता। तो अगर एक ओबीसी कोटे से मंत्री हटेगा तो दूसरा ओबीसी ही भरेगा। कांग्रेस इतनी बड़ी रिस्क लेने नहीं जाएगी कि भाई उनको हटा के दूसरे को भरा जाए। अगर जब तक किसी खास समुदाय का वोट को काफी तेजी से आकर्षित नहीं करना होगा, अगर बदलाव की ओर बढ़ती है कांग्रेस, खास करके मंत्रियों का बदलाव को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कौन बदला जा सकता है? बन्ना गुप्ता हैं, बादल पत्रलेख हैं, रामेश्वर उरांव हैं? नहीं, ये सत्ता शक्ति में तो पार्टी किसी को भी बदल सकती है, लेकिन आप ये सोचिएगा कि जैसे ही बदलेगा उस सीट पे प्रश्न, अविनाश पांडे बोल रहे हैं काम का आधार तो कुछ भी हो सकता है। अगर सरकारी आंकड़ा कहेंगे तो कोई भी मंत्री सरकारी आंकड़ा पेश करने को तैयार होगा। आलमगीर साहब कहेंगे हम नंबर 1 हैं, रामेश्वर ओरांव कहेंगे हम अपने विभाग में ठीक हैं, बादल पत्रलेख कहेंगे ऐतिहासिक फैसला किसानों का ऋण माफ, बन्ना गुप्ता भी कुछ और कह सकते हैं। अब पार्टी को, संगठन को कितने मजबूती दिया किस मंत्री ने, उसको आधार बनाया जाएगा तो अलग बात है। फिर कार्यकर्ता किस मंत्री से ज्यादा खुश हैं, ये आधार बनाया जाएगा। लेकिन इन सब के इतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये विशेषाधिकार है कि उनकी कैबिनेट में कौन रहे ना रहे। भले गठबंधन की सरकार एक रूपी ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती, हेमंत जी को कह सकती है कि आप फलना को मंत्री बना दीजिए। अगर वो नहीं चाहते होंगे हेमंत सोरेन तो एक ऑब्जेक्शन वहां खड़ा हो सकता है। जिस तरीके का गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस की भूमिका है सरकार बने रहने में, तो वैसे में अगर कांग्रेस बदलाव करती है और कांग्रेस अगर किसी का नाम पेश करेगी तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री उसका विरोध कर देंगे। ऐसा तो नहीं होते रहा है अब तक। और नहीं, उस मामले में 14 महीने की सरकार का अगर इतिहास देखें तो हेमंत सोरेन ने करके दिखाया। कांग्रेस के 2 कोटे मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया, सीधा कहा कि शाम तक इस्तीफा दे दीजिए वरना हम बर्खास्त कर देंगे, और उनसे इस्तीफा ले लिया। दुबे और तो उस तरीके का रहा है। हेमंत सोरेन कई बार स्ट्रिक्ट फैसले लेते आपको दिखेंगे,
उसमें कहीं वो समझौता नहीं करते और हेमंत सोरेन का वही रूप देखना चाह रहे हैं लोग। चिंतन शिविर जो कल से जो आयोजित होने जा रहा है मधुबन में, पारसनाथ का जो मधुबन है वहाँ पे, और उसको राहुल गांधी भी लाइव वर्चुअल जो है वो संबोधित करेंगे कांग्रेसी नेताओं को, विधायकों को और कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं। तो क्या वहाँ पे भी ये मुद्दा उठेगा? क्योंकि इरफान अंसारी जैसे नेता लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, और आरपीएन सिंह के जाने के बाद इरफान अंसारी ने बाकायदा एक बयान भी दिया कि आरपीएन सिंह ढाई साल नहीं। देखिए वहाँ पे खुद कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमर सिंगर, वो भी रहेंगे मजदूर वहाँ पे, और वो फिजिकली रहेंगे। राहुल गांधी वर्चुअली रहेंगे। लेकिन चिंतन शिविर में ये टॉपिक कभी नहीं हो सकता चर्चा का कि कैबिनेट मंत्री कौन होगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगी पार्टी हम डिसाइड करेंगे, और मीडिया के लिए बयान होगा कि वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसको कैबिनेट में। मीडिया को तो दूर रखा जा रहा है चिंतन से, जो लेकिन वहां पे है कि गांधी की विचारधारा और वर्तमान भारत, पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उनकी उदारवाद नीति, इकोनॉमी और वर्तमान स्थिति, इसके अलावा पार्टी एक है झारखंड का, उसमें चर्चा का विषय, और वो सबसे शायद लंबा खींचेगा कि संगठन और सरकार में तालमेल। इस विषय को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा संभव वहां दिखाई देता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी और वहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी बात उठ सकती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए सरकार से पहले बैठ के। तो हर विधायक या जो 120-121 नेता आएंगे डेलीगेट से लेके एआईसीसी के और तमाम, वो लोग अपनी अपनी बात रखेंगे और वहां से फिर एक रिपोर्ट लेकर जाएंगे अविनाश पांडे और सह प्रभारी। उसके बाद जो फैसला होना है, अभी फिलहाल बजट सत्र से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई फेरबदल करना मतलब सोच रही होगी कांग्रेस पार्टी या बजट के बाद तुरंत। लेकिन एक प्रेशर बना हुआ है पूरी तरीके से हेमंत सोरेन पे भी 12वां मंत्री को लेकर, तो जब वो फुलफिल होगा तो और भी बाकी सारी चीज़ें बदली जाएंगी। चर्चा कई तरह की है कांग्रेस में लेकर, एक आलमगीर साहब की अगर नाम छोड़ दें तो बाकी चहुं और चर्चा है कि कोई भी बदला जा सकता है। अब जितनी मुंह है उतनी तरह की बातें हैं, लेकिन वो तो डिसाइड करना है पार्टी को कि पार्टी क्या करेगी। आखिर में हम लोग जो हेडिंग दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव, चूँकि चारा घोटाले में जो सबसे बड़ा मामला था डोरंडा कोषागार का, उसमें जो उनको दोषी करार दिया गया है, 21 फरवरी को सजा का भी ऐलान हो जाएगा। अभी वो पेइंग वार्ड में वो लालू जी जैसे ही पटना से रांची पहुंचे थे, आप उनके चेहरे पर ताजगी और उनका एग्रेशन, आप जब तक वो स्टेट गेस्ट हाउस में थे आपको कुछ पुराने लालू आपको दिखाई देते होंगे। एक मानसिक दबाव को लेकर के बयान भी उसी तरीके के अंदाज में उन्होंने दिया था। एक मानसिक दबाव जो रहता है वो अब उनके चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि पहले दिन लालू जी को नींद नहीं आई, जबकि उनको पुराना ही कमरा अलॉट हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। 4 गिलास पे पानी पे 24 घंटा काटने का डॉक्टर ने आदेश दिया कि भाई आप 4 ही गिलास पानी पीजिएगा, क्योंकि उनका किडनी काम नहीं कर रहा प्रॉपर। हाई प्रोटीन का डाइट नहीं ले सकते। कल लालू जी ने पूछा भी कि मछली खा सकते हैं क्या, तो वहाँ के जो डॉक्टरों ने कहा कि मछली खा सकते हैं, 10 मिनट पहले पानी में बॉयल करना होगा, और वो भी सप्ताह में मात्र 1 दिन 2 पीस। हाँ, और वो भी क्वांटिटी बहुत कम होगा। दाल नहीं खा सकते, तो रिच प्रोटीन डाइट नहीं ले सकते। उसके अलावा चूँकि वो स्वाभाविक तौर पे कोई अगर बंद कमरे में रहेगा या उसे पता होगा कि हम प्रिजनर हैं, तो एक मानसिक दबाव आएगा, उसके चलते उनका बीपी और शुगर लेवल दोनों फ्लक्चुएट करता है। लालू जी का शुगर लेवल काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। आपको याद होगा जब वो आए थे तो 1 टाइम इंसुलिन लेते थे, कल से डॉक्टरों ने 2 टाइम कर दिया है, सुबह और दोपहर, और रात को सिर्फ उनको टैबलेट दिया जा रहा है शुगर का। तो वो थोड़ा सा उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और दूसरी बात, जो उनके सेवादार हैं उनको छोड़ के अब एक फैसला आ गया है। फैसला क्या, वो जो कोर्ट का नियम है कि सप्ताह में 1 ही दिन कोई मिल सकता है, और उसके लिए भी पहले जेल प्रशासन से परमिशन लेना होगा। तो शनिवार का दिन मुकर्रर किया गया है कि उस दिन पहले वो वहाँ पे दे देंगे, और जिसको जेल प्रशासन कहेगी, और उनका भी संख्या काफ़ी सीमित है, तो वही मिल सकते हैं लालू जी से। तो ये सब थोड़ी सी समस्या है लालू जी के लिए, जो उनके हेल्थ पे भी दिख रहा है धीरे धीरे।
तो शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाएं जो दिन भर में जो प्रमुख खबरें होती है। तो हमसे लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए और हम लोगों की बातें अगर आपको ठीक लग रही है तो इसको शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।